अब प्रश्न संख्या 2 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारे पास पहला सवाल दिया है, इसको पढ़ के सबसे पहले तो हम लोगों को समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद जांच करना है कि अस्तित्व है या नहीं है, मतलब हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। एक्स वाई का मान अगर निकलेगा तो हम लोग आगे बनाएंगे, तो उसका जांच करना होगा। आपको पता होगा कि अस्तित्व का जांच कैसे किया जाता है। गुणांकों का अनुपात हम लोग निकालेंगे, यानी कि a1/a2, b1/b2, c1/c2। उसको जांच करने के बाद अगर देखेंगे कि हल निकलने लायक है तो फिर आगे बनाना है, अन्यथा वहीं तक में ले जाके छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर जो दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में भिन्न पूछा गया है। भिन्न में आपको पता होगा कि अंश होता है और हर होता है, मतलब ऊपर में अंश और नीचे हर। तो वही चीज हम लोगों को मान लेना है कि अंश को x और हर को y। अगर उस तरह से मान लेंगे तो लास्ट में x और y का मान निकलेगा, तो x/y के रूप में हम लोग लिख लेंगे, तो भिन्न ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ है उसके अनुसार से हम लोगों को सवाल बनाने के लिए तो सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा सॉल्व, और उसके बाद लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x एवं हर y है। ठीक है, तो यहां तक अगर मान लिए तो आगे क्या करना होगा, इसीलिए लिखेंगे भिन्न बराबर x/y। ठीक है, क्योंकि अंश बटे हर होता है, तो अंश का मान देखिए x है और हर का मान y है। लिखेंगे अब प्रश्न से। तो प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंश में एक जोड़ देने से और हर में एक घटा देने से भिन्न एक में बदल जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे अंश में एक जोड़ देने से एवं हर में से एक घटा देने से भिन्न एक प्राप्त होता है। जो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि वही लिखना है, लेकिन कोशिश रखना है कि जो वहाँ पे बोला गया है वही हम लोग ज़्यादा अच्छा से लिख पाए यहाँ पे। ठीक है, तो जितना अच्छा से आप लिखिएगा तो उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो क्लियर कर दिए हैं, जो यहाँ पे बोला गया था यही चीज़ लिख दी है। अंश में एक जोड़ देने से एवं हर में एक घटा देने से भिन्न एक प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए x और बटे y देखिए भिन्न है। अब इसमें क्या बोला है कि अंश में एक जोड़ेंगे, तो अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, इसमें एक जोड़ेंगे, और हर नीचे वाले को बोलते हैं, इसमें एक घटाने का बात कर रहा है, एक घटा देंगे, तो ये बन गया एक, तो बराबर एक लिखेंगे। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको ब्रैकेट में अगर थोड़ा लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पर ये x+1 जो है तो x+1 ही रहेगा, और ये वाला जो यानी कि है इस साइड में आ जाएगा। तो एक के साथ अगर गुना करेंगे, यानी कि y/1 अगर एक के साथ गुना होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, y/1 ही हो जाएगा। मतलब 1 गुना y तो 1y ही हो गया, और 1 गुना 1 तो 1 ही हो गया। अब इसको y को अगर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, x - y। ठीक है, चूंकि यहाँ पर देखिए आगे में प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये -1 और ये वाला -1, यानी कि हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं -2। तो -1 -1 -2 हो गया, इसको समीकरण 1 मानेंगे और पुनः प्रश्न से हम लोगों को चलना है। ठीक है, प्रश्न में देखिए यहाँ पर फिर से दोबारा दिया गया था कि यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस जो है इसमें बोला है कि हर में एक जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे हर में एक जोड़ देने से 1/2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, x और बटे y सबसे पहले तो लिखना है भिन्न को, और हर में एक जोड़ देने का बात कर रहा है तो एक जोड़ेंगे, यहाँ पे +1 लिख दिए, बराबर 1/2 प्राप्त हुआ। अब इसी को आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, या लिखेंगे, और यहाँ पर y+1 है, इसके साथ एक के साथ गुना करेंगे तो y+1 ही रहेगा। इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको अगर इधर ले आए तो इसीलिए हो जाएगा 2x - y = 1। अब करना क्या है, हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि अस्तित्व इस समीकरण के हल का अस्तित्व है या नहीं है।
अगर अस्तित्व होगा तो आगे बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ थोड़ा सा 1-2 स्टेप के लिए जांच, ठीक है। a1/a2, तो a1 का मान देख सकते हैं पहले समीकरण में x के साथ में जो रहता है उसको a1 बोलते हैं, तो x के साथ में देखिए गुना में 1 है तो 1 हो जाएगा। समीकरण 2 में जो x के साथ में गुना में है उसको a2 बोलते हैं, तो यहाँ पर 2, तो 1/2 हो गया, ठीक है। दूसरा जांच करेंगे b1/b2 बराबर, तो देखिए यहाँ पर y के साथ में -1 है, ठीक है, और यहाँ भी देखिए y के साथ में समीकरण 2 में भी, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। y के साथ में देखिए यहाँ पे भी -1 है, तो यहाँ पर -1, यहाँ पे 1 कहीं पे भी आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, अगर कुछ ना दिखे तो 1 लिखना है, और अगर माइनस है तो -1 लिखना है। ये कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि a1/a2 1/2 और b1/b2 जब निकाले तो 1 निकला, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा कि एक यानी कि समीकरण युग्म का जो है वो एक हल होगा, यानी कि x और y का मान एक ज्ञात होगा, एक यानी कि x का मान ज्ञात होगा, एक y का मान ज्ञात होगा, तो हल का अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिख देना है, लिखेंगे यहाँ a1/a2 इज नॉट b1/b2 है, अतः समीकरण युग्म के हल का अस्तित्व है, लिखेंगे अब। तो यहाँ पर विलोपन विधि से बनाना है, तो विलोपन विधि से बनाने के लिए हम लोगों को समीकरण 1 और 2 से चलना होगा, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से। तो 1 एवं 2 से जब हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 जो है उसको लिखेंगे x - y बराबर -2, और फिर दूसरा में देखिए 2x - y बराबर यहाँ पर 1 है। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए y का गुणांक बराबर है, मतलब क्या है कि हम लोगों को किसी भी संख्या से समीकरण 1 और 2 में गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर साइन दोनों का मिल रहा है, मतलब माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, तो हम लोग घटाएंगे तो बदल जाएगा चिन्ह और उसके बाद कट जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस में y एक माइनस में y, ये कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। यहाँ पर इस जगह पर देखिए एक x में से 2x माइनस होगा तो -x हो जाएगा, और इधर देखिए -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो बचा हमारे पास x बराबर, इसीलिए लिखेंगे x बराबर 3। अब x का मान किसी एक समीकरण में अगर रख देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा, तो समीकरण 1 में ही रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखना है यहाँ पे, तो क्या है देख सकते हैं x - y बराबर -2 है, तो x के स्थान पर 3 लिखेंगे, -y बराबर -2। अब ये जो 3 है प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में चले जाएगा, तो -y बराबर -2 और माइनस में 3 आ जाएगा, -y बराबर -5 हो जाएगा, -2 और -3 तो -5 होता है, तो ये कट जाएगा, इसीलिए y बराबर 5 यानी कि प्राप्त हो गया। अब y बराबर 5 प्राप्त हुआ है और x बराबर 3 प्राप्त हुआ है, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, हम लोगों को भिन्न पूछा गया था, तो भिन्न बराबर लिखेंगे x/y, मतलब यहाँ पर देखिए x और y का मान रख देंगे, तो x का मान देखिए यहाँ पर 3 है और y का मान 5 है, तो ये यानी कि आंसर हो गया। अब आप इसका जांच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया था कि अंश में 1 जोड़ देने से और हर में एक घटा देने से 1 में बदल जाएगा, तो अंश मतलब ऊपर वाले में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 और 1 जोड़ दिए तो 4 हो जाएगा, ऊपर में 4 लिखेंगे, और नीचे बोल रहा है कि ये घटा लेने से, तो 1 घटाएंगे तो मतलब 5 में से घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4/4 मतलब देखिए 1 आ गया। पहला सेंटेंस सही पूर्ण रहा है, ठीक है। दूसरा में देखिए बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाएगा, तो हर यानी कि नीचे वाले का बात कर रहा है, तो 3 ऊपर वाले में तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में कुछ नहीं बोला था, हर वाले में बोल रहा है 1 जोड़ने के लिए, तो हर में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 1 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा, तो 3 1 का 3, 3 दूना 6, देखिए 1/2 आ गया। मतलब हम लोगों का जो सवाल बना है वो बिल्कुल सही बना है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।